हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने अपने एनुअल चेयरमैन लेटर टू इन्वेस्टर में रिटायरमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। आप सोचेंगे ब्लैक रॉक क्या है? आप सर्च करके देख सकते हैं। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आपने जियो ब्लैक रॉक के पार्टनरशिप के बारे में भी सुना होगा। तो जब इतने बड़े कंपनी के सीईओ रिटायरमेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस रिपोर्ट में इंडिया पे भी थोड़ा डिस्कशन हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। लैरी फिंक रिपोर्ट की शुरुआत अपने पेरेंट्स से करते हैं। उनकी मॉम इंग्लिश टीचर थी और डैड एक शू स्टोर चलाते थे। दोनों मिलकर साल का आज के डॉलर्स टर्म्स में करीबन 1.5 लाख डॉलर्स कमाते होंगे। अब अराउंड 2012 में लैरी फिंक के मॉम डैड की डेथ हुई। वो अराउंड एटीज में होंगे उस टाइम। लैरी फिंक ने जब अपने पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिस को चेक किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास अभी भी इतना पैसा था कि वो आराम से बियॉन्ड 100 की एज भी जी सकते थे। और लैरी फिंक बताते हैं कि ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके डैड इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लैरी फिंक के पेरेंट्स अपने लास्ट के ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट आराम से फाइनेंशियली फ्री होके जी सके, जो कि इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं कर पाते। लैरी फिंक कहते हैं कि कैपिटल मार्केट्स की ऐसी जगह है जहां इतना ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आ सकती है जो कि आपकी रिटायरमेंट आसान कर सके। अब ये तो हुई रिटायरमेंट की बात। इसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि दुनिया में बढ़ते हुए एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। लोग अगर ज़्यादा जिएंगे तो मतलब उनकी रिटायर्ड लाइफ ज़्यादा होगी और इसलिए उनका रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 60 में रिटायर होता था पहले और उसकी लाइफ स्पैन 70 ईयर्स थी तो उसको सिर्फ 10 साल के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए था। बट बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 80 ईयर्स हो गई है तो अब सेम पर्सन को 20 ईयर्स के लिए कॉर्पस चाहिए। और अब तो ट्रेंड ये है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि 40s 50s में भी लोग रिटायर हो रहे हैं। तो जब ये लोग इतना जल्दी रिटायर होंगे तो उनको रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा चाहिए जो कि उनको 70 80 या 90 तक सस्टेन कर सके। लैरी फिंक का कहना है कि इस तरह का कॉर्पस बैंक सेविंग्स और गोल्ड इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट को लोगों की इनकम को कैपिटल मार्केट्स की तरफ मूव करना चाहिए। इस रिपोर्ट में जापान और इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि जापान में मोस्टली लोग बैंक्स में और इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड ने स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है और ना ही गोल्ड कोई इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। वो बस एक वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट है, जनरेशन एसेट नहीं है। जबकि अगर सेम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट्स में लगाएं तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट में हेल्प होगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी, जिससे नए कंपनीज मार्केट में आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और ओवरऑल देश के जीडीपी को बढ़ाएंगे। अमेरिका का कैपिटल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट है। लैरी फिंक का कहना है कि सिटीजन्स के अच्छे रिटायरमेंट, बढ़ती एज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली समरी है इस पूरे डिस्कशन का कि एक अच्छी जॉब या बिजनेस करना और पैसे बचाना काफ़ी नहीं है रिटायरमेंट के लिए। आपको सेविंग्स को इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट भी करना होगा। हमारे देश में अभी भी सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इक्विटी के बारे में इंटरेस्ट ले और सीखें। इस रिपोर्ट में और भी बातें डिस्कस की गई हैं। मैं इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप भी इससे पढ़ें और बताएं आपने और क्या सीखा। थैंक यू।